हेलो कोडर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डार्ट के बारे में। तो डार्ट है क्या? डार्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको हम यूज़ करते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो हम इसमें आज की वीडियो में हम डार्ट को इंस्टॉल करेंगे और उसमें जो है वो उसके टूल्स जिस सॉफ्टवेयर पे हम उसको यूज़ करेंगे तो वो भी उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको डार्ट को यूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पर, और उसके बाद डार्ट को हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और उसके बाद डार्ट को हम यूज़ करते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डार्ट पैड के नाम से, उसमें भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सा हैवी है जो पीसीज़ में इंस्टॉल मुश्किल से हो जाता है, अगर हो जाता है तो वो थोड़ा सा स्लो चलता है। तो हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। फॉर एग्जांपल अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड में भी यूज़ नहीं करना है तो आप उसको डार्ट पैड में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। और उसके बाद तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि हम किस चीज़ में उसको स्टार्ट करें, एंड्रॉयड स्टूडियो पर स्टार्ट करें, विजुअल स्टूडियो कोड पर स्टार्ट करें या डार्ट पैड। डार्ट पैड पर तो स्टार्ट नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि इसमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं जो डार्ट पैड में जो है वो ऐड नहीं कर सकते। तो आपने दो मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि हम इसको एंड्रॉयड स्टूडियो पर स्टार्ट करें या विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डार्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो अपने ब्राउज़र में आपने जाना है और सर्च बार में लिखना है डार्ट SDK। तो आपने सर्च करना है डार्ट SDK और गेट द डार्ट SDK, इस पे आपने सर्च करना है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं डार्ट को। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ नीचे इंस्टॉलिंग द डार्ट SDK, तो आपको मिल जाएगा डाउनलोडिंग द SDK एज अ जिप फाइल, इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो आपको नीचे जो है एक नया पेज शो होगा जिसमें आपको मिलेगा स्टेबल चैनल और बेटा चैनल। तो आपने सेलेक्ट करना है स्टेबल चैनल, जिसमें न्यू वर्जन जो होगा उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो डार्ट SDK 3.2.6 जो वर्जन होगा तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो इंस्टॉलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो डाउनलोड में हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं डार्ट SDK विंडोज़ 64 रिले, इसको आपने अनजिप कर लेना है। तो जैसे हम अनजिप करेंगे उसके बाद आपने वो अनजिप फाइल को कॉपी करना है और आप एक सी में जाएं या डी में जाएं, कोई भी आपका जो है ना वो डिस्क होगा, आप उसमें उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सी में मेरे पास स्पेस कम है, तो मैंने सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग डिस्क बनाई जिस पे मैं एंटर करूंगा। तो आप सी में भी उसको कर सकते हैं। तो आपने एक और जो है वो उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप डार्ट SDK विंडोज़ को फोल्डर को जो इसको मैंने अनजिप कर लिया था डाउनलोड के फोल्डर से, SDK को, उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और उसके बाद हमने इस फोल्डर के अंदर जाना है और इसके अंदर बिन का फोल्डर होगा, उस पर आपने एंटर कर लेना है। बिन के फोल्डर तक आपने जो URL होगा उसको आपने कॉपी कर लेना है। फॉर ये देखिए डार्ट SDK और डार्ट SDK बिन का फोल्डर तक आपने इसको कॉपी कर लिया। अब आप जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल पर। तो आपने सर्च बार में लिखना है नीचे विंडोज़ के सर्च बार पर इन्वायरमेंट, तो आपको शो होगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको शो होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसको आपने एंटर कर लेना है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाथ। सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ के जो पाथ होगी उस पर आपने एंटर कर लेना है और डबल क्लिक करके तो आपके पास एक जो है वो एक बॉक्स शो होगा जिसमें आप जो है URL बिन के फोल्डर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम के साथ ये कनेक्ट हो जाए और जो भी हम इसमें फाइल्स क्रिएट करें तो वो डार्ट के साथ ही इंस्टॉल हो। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, या मैंने अगर आपने न्यू करना है तो आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, तो आप इंस्टॉल करें। फिर उसके बाद आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल पर जाएँ और न्यू पर आपने क्लिक कर लेना है, या वो फोल्डर का नाम आपने जो आपने URL कॉपी किया था उसको आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने जो है वो ओके कर देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं डार्ट SDK ये 64 रिलीज डार्ट SDK मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ पेस्ट किया है। तो उसको हम सिंपल कैंसिल करके आपने ओके कर लेना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट। अब हमने CMD ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट, और उसमें हम लिखेंगे डार्ट। तो आपने जैसे डार्ट लिखना है तो आपके पास जो है कंप्लीट एक जो है प्रोसेस चलेगा और उसमें आपको जो है ना शो होगा कि आपका डार्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और नीचे जो है अगर आपका डार्ट इंस्टॉल नहीं हो तो आपको एक टेक्स्ट प्रिंट करके देगा, एक एरर मैसेज जनरेट करके देगा कि आपका डार्ट जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, पूरा प्रोसेस ही सेम रहेगा। तो इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं बिल्कुल डेस्कटॉप पर, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ तक डार्ट के इंस्टॉल का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं डेस्कटॉप पर, न्यू फोल्डर। आप कहीं पर भी ये फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप C ड्राइव में करें, D में करें, E में,
किसी भी डिस्क में आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इस जो है वो फ़ोल्डर को नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम नेम देते हैं प्रोजेक्ट, और उसके बाद हमने इसको ओपन करना है इस फ़ोल्डर को। आप इस फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो में स्टार्ट करना है। तो जो है सिंपल शॉर्टकट तरीके से मैं क्या करता हूँ, फ़ोल्डर क्रिएट मैंने कर लिया और यूआरएल पे मैंने क्लिक कर लेना है और cmd कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से मैंने ओपन कर, तो आप देख सकते हैं पाथ जो है वो इस प्रोजेक्ट का, इस फ़ोल्डर का ही यहाँ आ चुका है। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है तो हम सिंपल करेंगे कोड स्पेस डॉट एंटर करेंगे तो हमारा ये फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे, और उसके बाद ये देख सकते हैं प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक ये फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आपने इसको नाम देना है, आप कोई से भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट पेज हम बना रहे हैं तो इसलिए इसको मैं नाम दे रहा हूँ मेन डॉट डॉट, और उसके बाद इसको सेव कर लेना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं मेन डॉट डॉट की जो फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। वर्जन डॉट अवेलेबल, यू हैव सम फीचर्स टू डॉट नॉट वर्किंग करेक्टली ऑल, क्योंकि मेरे पास जो SDK डाउनलोड है डॉट की वो ओल्ड वर्जन है और यहाँ न्यू वर्जन अवेलेबल है। यू हैव 3.2.4 है और न्यू वर्जन 3.2.6 अवेलेबल है। तो हम इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, या हम डॉट को जो भी काम होगा वो हम यहाँ कर सकते हैं। पहला प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा हमारा डॉट पैड पे। डॉट पैड पर हम किस तरह जो है अपने कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पर, और उसके बाद ब्राउज़र के बाद हमें न्यू जो है ना एक टैब खोलना है और सर्च करना है डॉट पैड। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्योंकि हम स्टार्ट से यूज़ कर रहे हैं HTML, CSS, PHP, और उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो है लैंग्वेजेस में हमने विजुअल स्टूडियो यूज़ किया कोड, और इसमें भी हमें जो है वो स्टेबल रहेगा कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो डॉट पैड में आपने क्या करना है, सिंपल अगर ये कोड आपने यहाँ प्रिंट कर देना है और आप रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कंसोल में ये एप्लीकेशन जो भी आपका कोड होगा उसका आउटपुट कंसोल में शो होगा। लेकिन डॉट पैड में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है वो लाइब्रेरीज़ आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको इंपोर्ट करने के लिए आप इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते डॉट पैड में। तो ये सेकंड वे यहाँ तक कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड वे पे, एंड्रॉयड स्टूडियो पर। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए आपको जाना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। डाउनलोड पे आपने क्लिक कर लेना है और डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, और इसको आपने ओपन कर लेना है। तो हम थोड़ा सा आपने वेट करना है जैसे ही वेबसाइट खुलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है एक सॉफ्टवेयर, ये बहुत हैवी है। इसमें एमुलेटर भी होगा बिल्कुल मोबाइल शेप का, और इसमें आप लाइव कोड कर सकते हैं। और जो हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें मोबाइल एमुलेटर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसमें यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक जो है वो वर्क करेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये हार्ड होगा क्योंकि ये बहुत हैवी है, टाइम लेगा। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर जो है वो PC अच्छा खासा है तो आप इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं जिस चीज़ पर आपको जिस चीज़ में पर चाहिए, एंड्रॉयड स्टूडियो में चाहिए डार्ट, फ्लटर, और अगर विजुअल स्टूडियो में चाहिए तो आप मुझे बता दें ताकि मैं उसको स्टार्ट कर सकूँ। और उसके बाद जो है आपने एंड्रॉयड SDK पे आपने क्लिक कर लेना है। तो ये जो है कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको आपने पढ़ लेने हैं, कोई नहीं पढ़ता। और उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री, हम जो है एग्री करते हैं आपसे, और एंड्रॉयड ये जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं 1 GB का ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद जब ये इंस्टॉलिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो है 34 GB का सिर्फ इसका एमुलेटर होगा, 16 GB का ये अलग अलग फ़ाइल डाउनलोड होगी, काफ़ी सारा जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये इंस्टॉल करने के बाद अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के सॉफ्टवेयर में। आपने सेम प्रोसेस रहेगा, तो आपने डार्ट SDK डाउनलोड करनी है, फिर उसके बाद आपने उसका जो है वो बिन का फ़ोल्डर का जो पाथ होगा आपने उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेना है, ऐड कर देना है न्यू पाथ में। फिर उसके बाद जो है आपने एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करना है, और न्यू फ्लटर का प्रोजेक्ट आपको शो नहीं होगा, आपको सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट ही शो होगा। तो आपने फ्लटर को क्या करना है, प्लगइन्स में आपने इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो आप सर्च बार में लिखेंगे फ्लटर, तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो सेव है, इंस्टॉल है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है सेम जिस तरह ये इंस्टॉल करना है।
तो उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिक जो है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन और ये शो हो जाएगा। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ आपने क्या करना है, अपने डार्ट फोल्डर का या आप जो है वो एसडीके की पाथ डालनी है। आपने बिन फोल्डर की पाथ यहाँ नहीं रखनी। आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपने जाना है डार्ट एसडीके जो आपका डिस्क होगा, आपने उसके अंदर जाना है और फोल्डर डार्ट एसडीके विंडोज 64 रिलीज़, फिर उसके बाद एक और फोल्डर है डार्ट एसडीके और उसके अंदर जो है वो बिन फोल्डर। तो आपने डार्ट एसडीके तक उसको उस पाथ को कॉपी करना है और यहाँ आपने उसको स्टोर कर लेना है। फिर आप नीचे जाएंगे, फ्लटर को आपने छोड़ देना है क्योंकि हम वो नेक्स्ट करेंगे। ये डिज़ाइनिंग के लिए है, डार्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसलिए हम डार्ट फर्स्ट यूज़ करते हैं। तो डार्ट पे आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद सिंपल आपने CLI एप्लीकेशन, अ कमांड लाइन एप्लीकेशन विद बेसिक आर्गूमेंट्स पार्सिंग, तो सिंपल हम जिसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नाम तो सिंपल डार्ट प्रोजेक्ट, इसमें जो है वो स्पेस अलाउ नहीं होता तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं अंडरस्क्रोल। तो डार्ट प्रोजेक्ट हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा और इसके बाद हम क्रिएट के ऑप्शन पे बटन पे क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू एग्ज़िट? नहीं भाई, हमें एग्ज़िट नहीं करना है, हमें फुल स्क्रीन करना है। और उसके बाद ये कुछ इस तरह का हमें शो हो जाएगा। रीड मी, इसको हम हटा देंगे और डार्ट प्रोजेक्ट SDK डॉट डार्ट, ये भी कुछ इस तरह है। और इसके बाद हम पब स्पेस YML फोल्डर को भी हम यहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद हम बिन फोल्डर और ये डार्ट की फ़ाइल ऑटोमेटिक जो है यहाँ तक आ चुकी है। तो अगर आप जो है अपने डार्ट का एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो आपने अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कर लेना है और न्यू के ऑप्शन में आप जाके नीचे आपको जो है ना शो होगा डार्ट फाइल, तो आपने इस पर एंटर कर लेना है। तो आपसे पूछेगा कि आप अपने डार्ट फाइल को नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम main डॉट डार्ट और उसके बाद आपने एंटर कर लेना है। तो आपका जो है वो पेज जो है वो स्टोर हो जाएगा main डॉट डार्ट के साथ। तो आप बिन में भी बना सकते हैं, अगर फॉर प्रैक्टिस हम जो है वो यहाँ यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। फॉर स्पेस हम वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसके बाद हम इसमें कर लेते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में हम कुछ चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम, डबल कोटेशन और डबल कोटेशन में फॉर क्या चीज़ हम प्रिंट करेंगे, डार्ट और इसके बाद SDK प्रैक्टिस, ये हमने इसमें प्रिंट कर दिया। अब इसको हम स्टार्ट किस तरह करेंगे तो आपको मैं उसका प्रोसेस भी बताता हूँ। तो आपने करना क्या है कि आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये पूरा प्रोसेस शो ना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ आपके पास ये जो स्टार्ट का बटन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है, रन मेन डॉट डार्ट और डिबग मेन डॉट डार्ट। आप कुछ भी कोई से भी कर सकते हैं। अगर आप डिबग करना चाहते हैं तो आप डिबग पे क्लिक करें, तो रन करना चाहते हैं हम तो रन मेन डॉट डार्ट। तो ये कंसोल पे स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं डार्ट SDK प्रैक्टिस, ये जो टेक्स्ट हमने प्रिंट किया है यहाँ शो हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हम 3 वेज़ में हम इसको कर सकते हैं। डार्ट पैड में भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में भी और विजुअल स्टूडियो कोड में भी इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने तीनों चीज़ें सीख ली। तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे इसको यूज़ करें, एंड्रॉयड स्टूडियो में या विजुअल स्टूडियो में या डार्ट पैड। डार्ट पैड तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड या एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में मिलेंगे या हम विजुअल स्टूडियो कोड में मिलेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।